तो अभी ये क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट है ना, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए। तो हम लोग जो लेट किए तो रॉन्ग है कि नहीं ये स्टेटमेंट, तो इसलिए रॉन्ग जो है उसको बोलेंगे कि कंट्रडिक्शन मेथड। यदि कोई स्टेटमेंट रॉन्ग में लेट कर रहा हूं तो उस मेथड का नाम क्या है, कंट्रडिक्शन मेथड। उसके बाद जैसे मैंने रेशनल नंबर यहाँ पे लिखा, उसको फटाफट क्या लिखना है, जैसे रूट 5 है, इसको लिख दिया हम लोग p बाई क्यू, क्योंकि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म में होता है। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना है कि वेयर q डू नॉट इक्वल टू 0 एंड p कोमा q आर इंटीजर्स, ऐसा करके लिख दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और लिखना है कि आल्सो p कोमा q या p एंड q, ऐसे लिख देता हूँ, p एंड q आर को प्राइम, क्या लिख दिया यहाँ पे, को प्राइम नंबर। बोलो यहाँ तक सब समझ में आया। और को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यदि कॉमन फैक्टर हो गया तो वो प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे ताकि रूट क्या हो जाए, हट जाए। तो ऐसा रूट 5 लिखा, स्क्वायर किया, यहाँ भी क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग किया, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ऐसे करके पेन उठा के स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत है। उसके बाद में स्क्वायरिंग करने के बाद में देखो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 तो बचेगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, p का स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा, q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू पी क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा। और कोई भी नंबर का इक्वल में 5 है, सपोज मैंने बोला कि जैसे p इक्वल टू मेरा 5c है या p इक्वल टू मेरा 5m है, तो ऑलवेज ये क्या होगा, p क्या होगा, 5 का मल्टीपल ही तो होगा, यानी कि p एक ऐसा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा या 5 का क्या होगा, फैक्टर होगा। नहीं समझा तो इसको पूछो, अच्छे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि मैं m के जगह में 1 पुट करता हूँ तो p का वैल्यू क्या होगा, 5 1 जा 5, मैं p के m के जगह में 2 पुट करता हूँ तो 5 2 जा कितना हुआ, 10। अब ये क्या 5 का मल्टीपल नहीं आया, p का जो वैल्यू 10 आया वो 5 का मल्टीपल नहीं है। मैं 3 पुट करूंगा तो p इक्वल टू क्या होगा, 15, क्या 5 का मल्टीपल नहीं है। तो यदि p इक्वल टू 5 के फॉर्म में है तो मैं बोलूंगा कि p इज द फैक्टर ऑफ 5, या p इज डिविजिबल बाय 5, कि जो मेरा p का वैल्यू है वो 5 से बाबा क्या होगा, डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाबा, कि यहाँ पे लिखूंगा है ना, हियर p स्क्वायर एंड p इज डिविजिबल बाय 5। या कोई बच्चा लिख देगा कि मेरा ये जो फैक्टर है, कोई बच्चा बोल देगा कि मल्टीपल है, तो सब में सही हो जाए, कोई दिक्कत का बात यहाँ पे नहीं। बात समझ में आया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यदि ये p स्क्वायर और p जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है या 5 का फैक्टर है, तो हम p इक्वल टू ऐसा 5c नहीं लिख सकते या 5m नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 के फॉर्म में है ना, तभी तो 5 से डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 5c को यहाँ पे पुट कर देंगे, p के प्लेस में इस जगह पे क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे। तो ये 5c ऐसा पुट किया, और ये यहाँ पहले से क्या 5q स्क्वायर, तो जैसे पुट किया तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25c स्क्वायर, और ये क्या होगा 5q स्क्वायर। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या रिजल्ट मिल गया, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और यदि q स्क्वायर भी 5 के फॉर्म में आया तो दैट मीन्स ये भी तो क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो मैं लिख दिया हियर q स्क्वायर एंड q इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है। अच्छा आप बताओ कि ये p भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, और q भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। यदि दोनों का दोनों नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो क्या वो दोनों को प्राइम होगा,
बिल्कुल भी को प्राइम नहीं होगा भाई। तू p जो है 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है, q जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो तू कैसा को प्राइम नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, 5 से तू भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि तेरे में भी 5 है, मेरे में भी 5 है, तो हम दोनों तो कॉमन हो गए ना, तो बिल्कुल भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना है कि देयरफॉर p and q have at least 3 as a common factor। ये लैंग्वेज लिख के जाना है बाबू, यहाँ लैंग्वेज मेंटेन करना है ना। ये देयरफॉर ऐसे लिख देता हूँ लैंग्वेज में ताकि इसका अच्छा समझ में जाए। देयरफॉर p and q है ना हैव है ना एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ये पहला लाइन हुआ। तो यदि मान लो इसका कॉमन फैक्टर हो गया, 5 का कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है कि भैया p और q को प्राइम नंबर नहीं है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। ये फैक्ट जो ओरिजिनल फैक्ट था को प्राइम नंबर का, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं फैक्टर है, जबकि वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप बोले हैं को प्राइम है, तो ये कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। और ऐसा कंट्राडिक्शन हुआ किसके वजह से, बिकॉज आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारा एजम्पशन ही इनकरेक्ट था, इसीलिए तो एक बार बोला कि यहाँ को प्राइम है और फिर यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन कर रहा है कि को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे हो गया कंट्राडिक्ट, p and q है एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। कैसे कॉमन फैक्टर हो गया यदि को प्राइम था तो। यहाँ पे लिखना होगा बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट है ना p and q are को प्राइम। ठीक है। Hence this contradiction has arisen why, because या ड्यू टू, जो भी लिखना है तुमको, ड्यू टू या बिकॉज। our incorrect assumption। ठीक है, हो गया। hence we conclude that root 5 is an irrational number। तो ये हमारा आंसर था, खत्म हो गया।